प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस निबंध का व्याख्या भाग 5 लेकर प्रस्तुत हूँ। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें से जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश में भारतेंद्र जी ने यह स्पष्ट किया है कि भारतीय धर्मों में रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने प्रवेश कर लिया है। लोगों ने वास्तविक धर्म क्या है इसको नहीं समझा और अनेक प्रकार के पाखंडों की तरफ अग्रसर हो गए। वह कहते हैं ये सब तो समाज धर्म है, यानी हमारे जो विभिन्न पर्व त्योहार व्रत तथा अन्य रीति रिवाज ये सब सामाजिक धर्म है, जिनकी रचना हमारे पूर्वजों ने हमारे उत्थान के लिए हमारे विकास के लिए की। ये वास्तविक धर्म नहीं है। ये किसी प्रकार का बंधन और अंधविश्वास के लिए नहीं है। इनके पीछे का जो मूल कारण था कि हमारे जो पारस्परिक संबंध हैं वह मजबूत होंगे, सद्भाव में वृद्धि होगी, व्रत तीर्थ मेले इत्यादि इन सब बातों से क्या होता है, लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिसके कारण उनके आपसी संबंध मजबूत होते हैं। ये वास्तविक धर्म नहीं है जैसा कि आजकल होता है। इन बातों को आजकल क्या है उसको धर्म के साथ जोड़ दिया गया है कि भाई ये हमारा धर्म है, व्रत करना, तीर्थ करना, त्योहार मनाना, इसको एक विशेष पद्धति में विशेष कर्मकांड में बांध दिया गया है। जबकि हमारे पूर्वजों ने जब बनाया तो उसके पीछे उनका यह उद्देश्य नहीं था। जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, ये जो चीजें हमारे पूर्वजों ने बनाई हमारे उत्थान के लिए, तो वह देश काल के अनुसार यानी देश की परिस्थिति के अनुसार समय के अनुसार उसमें शुद्धता काट छांट और बदलाव हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। इसलिए वो कहते हैं कि दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए।
तो इसमें समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होने चाहिए। किंतु हमारे बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों ने जो समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, लेकिन आज उन्हीं बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने, यानी उन्हीं की संतानों ने क्या किया, इसमें और अनेक प्रकार के पाखंड और प्रपंच जोड़ दिए। भाई जैसे मान लो दीपावली है, तो दीपोत्सव का त्योहार है। अब उसमें दीपक चाहिए और थोड़ा तेल और बत्ती लगा करके एक प्रकाश पर्व के रूप में मनाना, चारों तरफ साफ सफाई करना। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, एक प्रकार से उदंड स्वरूप को धारण कर लिया है। जो त्योहार हमारे स्वच्छता के लिए हुआ करता था, आज उस त्योहार पर एक तरह से वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। तो अनेक प्रकार के अब उसमें पाखंड हो गए हैं। इसके पीछे का जो कारण था कि अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में भर दिए गए, कि लोगों ने अपने पूर्वजों के आशय को, उनकी बातों को ठीक प्रकार से नहीं समझा, और इस कारण से बाद की स्थिति क्या हो गई कि बहुत से नए नए तीर्थ व्रत, आज अगर हम अपने कैलेंडर को उठाकर देखें तो उसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें कोई व्रत न हो, कोई त्योहार न हो। तो इतना जकड़ दिया समाज को, उसीलिए उन्होंने कहा कि बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। अधिकांश पोखरे तालाब जाके देखिए, फला देवी हैं, फला देवता हैं, फला स्थान है। तो इस प्रकार के एक तरह से कह लें कि अंधविश्वास और रूढ़ियों की एक तरह से भरमार हो गई। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्यों व्रत तीर्थ इत्यादि बनाए, तो उन बातों को एक बार आंख खोल के समझ लीजिए। भाई उन्होंने व्रत करने के लिए कहा तो उसके पीछे का उद्देश्य था कि हमारा शरीर शुद्ध हो। लेकिन आजकल क्या है, व्रत जिस दिन करना होता है उस दिन फलों के दाम और बढ़ जाते हैं। इसका मतलब कि उसका उपभोग ज्यादा हो जाता है। तो वास्तविक अर्थ नहीं समझा हम लोगों ने। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों के आशय को ठीक ठीक न समझा और न उसको समझने का प्रयत्न किया। इसलिए आज सभी तिथियों को व्रत और सभी स्थानों को तीर्थ बनाकर देशवासियों को भ्रमित किया। तो आगे कहते हैं कि एक बार, हाँ, और फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई। तो इस बात को समझिए कि अगर हम कुरीतियों और पाखंडों से बचना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने जो पहले बात बनाई तो वह क्यों बनाई, उसको समझिए और उसमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उसको ग्रहण कीजिए। तो उसमें जो हमारे देश और समय के अनुकूल हो उन बातों को ग्रहण कीजिए, और जो बातें आज के समय में अनुकूल नहीं है उन बातों को छोड़ दीजिए। तभी जो है समाज और देश वह सही मार्ग पर चल सकेगा, अपनी उन्नति और अपनी प्रगति कर सकेगा। इसमें कुछ प्रश्न है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। अगला है फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
ये रेखांकित अंश में प्रश्न डाल देता हूं, लेकिन पूरे गद्यांश की ही व्याख्या मैं करता हूं। अगला है, गद्यांश में सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? आज किसके द्वारा अनेक प्रकार के पाखंड जोड़ दिए गए? और अंतिम प्रश्न, हमें किस प्रकार के नियमों को स्वीकार करना चाहिए? आज के लिए इतना ही।